पहले भाई ने राम राम भाई, एक छोटा टॉपिक कर रहे हैं। ये अधिनियम से संबंधित एक टॉपिक है, रटना को नहीं भाई, समझना है, ध्यान से देखियो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनया? 1972, 1972। याद कैसे करेंगे? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। यानी एक बात बताओ, अगर हमें वन्य जीव संरक्षण अगर हम कर रहे हैं तो ये एक बेहतर बात है ना, खराब बात तो नहीं है, बेहतर बात है। तो बेहतर तो हो गया 72 यानी 1972। उसके बाद जल प्रदूषण अधिनियम कब भाई? 1974। ठीक है, कैसे याद करेंगे? जल प्रदूषण से जल को बचाने के लिए एक अधिनियम बनाना था हमें। तो क्यों बनाना था? ताकि जल को क्या किया जाए? सेव किया जाए। सेव हो गया सेवन। ठीक है, और कहां पे सेव करेंगे जल को? भारत के चारों कॉर्नर में जो है सेव करेंगे जल को। 4 से हो गया 4 यानी 1974। सेव करेंगे जल को, चारों तरफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया भाई आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980। क्या? वन संरक्षण अधिनियम 1980। वनों को बचाना एक अच्छी बात है, अच्छी से हो गया 80। ठीक है, वन की वायु को प्रदूषण से बचाना। ठीक है, यहां पे तो हमें वनों को बचा लिया, अच्छी बात है। अब वन देते हैं हमें क्या? वायु। वायु, वन की वायु को प्रदूषित होने से बचाना है अगले ही साल यानी 1981, 1981। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो कब हुआ? 1986। एक 86 साल का बुजुर्ग था, वो पर्यावरण को संरक्षण बचाने के लिए अकेला ही मेहनत कर रहा है, अकेला ही मेहनत कर रहा है। एक 86 ईयर का बुजुर्ग है पर्यावरण को बचाने के लिए, तो उसका भी सहयोग दो भाई। एक पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए 86 ईयर का जो व्यक्ति है वो कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है भाई बगैर पर्यावरण के हम जी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004। अब अगर हमें पर्यावरण नीति हमें बनाई है राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्र के चारों कोनों में वो लागू होगी ना। 4 से हो गया 2004। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण कब बना भाई? 2010। राष्ट्रीय हरित अधिकरण। हरित अधिकरण, अब हरित ही हरित होनी चाहिए, हरियाली हरियाली होनी चाहिए। बस 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 मतलब 10। अब हमारे देश के अंदर हरित अधिकरण ऐसा बने कि हमारे देश के अंदर हरियाली ही हरियाली हो, बस बस मतलब 10। नेक्स्ट है ओजोन मैनिट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है भाई, ओजोन जो लेयर है ना उसको बचाने के लिए एक प्रोटोकॉल स्टार्ट किया। कब किया? 1987 में। क्या? 87 में। ओजोन परत की जो प्रॉब्लम आई थी वो हमें सता रही थी कि ओजोन बढ़ गई, अब तो स्किन कैंसर हो जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा सताना शुरू कर दिया इस चीज ने। सताने से हो गया 87। 87 मतलब 1987, 87। ठीक है, बेसाल कन्वेंशन 1989, 1989 बेसाल कन्वेंशन 1989। अब देखो लास्ट में है 9 मतलब 9। अब ये किस लिए किया गया? सीमा पार अपशिष्ट पदार्थ हमारे देश में आने से रोकने के लिए, और जैव विविधता को बचाने के लिए, एक तरीके से जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो बेसेल कन्वेंशन के तहत सीमा पार से अगर अपशिष्ट पदार्थ हमारे देश में आएगा तो हम क्या कहेंगे? नो, हमारे देश में नहीं लेके आओ भाई। नो, नो मतलब नो 89। ठीक है, क्यों नहीं लेके आओ भाई? क्योंकि इससे हमारी जैव विविधता प्रभावित होगी। जैव विविधता कन्वेंशन भी हो गया, और जैव विविधता के साथ साथ हमारा जो जलवायु है वो भी प्रदूषित होएगा, तो जलवायु परिवर्तन होएगा, उसको बचाने के लिए भी ये बेंसल कन्वेंशन 1989 हुआ था। तो यूएसए फ्रेमवर्क हुआ, यूएसए फ्रेमवर्क 92, और मोरू निपटान 94। ठीक है भाई, ये कुछ है, वैसे आप कितना भी रट लो इनको भूल ही जाओगे, लेकिन अगर इस तरीके से याद करोगे तो शायद आपको याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर करियो, और भाई घनिया अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लियो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो भले ही हमारी थोड़ी आंदी ऊपर जितनी आऊंगी बढ़िया सॉलिड अंडे आऊंगी।